छोटा बच्चा था तब से मुलाकात है, जब वो कांस्टेबल के पद पे लगा था तब भी मुलाकात है। मित्रता के नाते हमसे मिलते जुलते रहते थे हमेशा। जिस जो प्रेम प्रसंग की बात जो सामने आई है वो उतना ही पैसा खर्चा कर रहा था जितने में उसका जीवन यापन हो जाए। ये पीछे पड़ा हुआ है सर। क्या मतलब उनकी पत्नी की? हम्म। चंदन और सुनील का कोई झगड़ा भी हुआ झगड़ा था? हुआ। क्या मतलब कोई पुराना इनका मित्र है या फिर कौन है ये चंदन? आप ये फोटो तो बाद में आया सर। हम दरअसल अमेठी हत्याकांड को तो आपने देखा होगा कि किस तरह से शिक्षक सुनील कुमार की अगर हम लोग बात करें तो पहले वो कांस्टेबल पद पे रहते हैं, उसके बाद अभी कुछ ही साल पहले वो प्राथमिक शिक्षक में की जो नौकरी है वो ग्रहण करते हैं। फिलहाल हम लोग उनके गांव में पहुंचे हुए थे। तमाम जो लोग हैं अभी यहाँ पर इनके पिताजी से मुलाकात भी की। अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि उनके पिताजी से बातचीत भी कर रहे हैं। उनका बगल में घर भी देख सकते हैं। पहले ये घर कच्चा हुआ करता था, मिट्टी का हुआ करता था, लेकिन जब से नौकरी कर रहे थे तब से इस घर की जो रंगत है धीरे धीरे बदल रही थी। और जैसे ही इनका नौकरी का जो शेड्यूल धीरे धीरे बढ़ता जाता तो इसकी घर की जो दशा और दिशा है वो धीरे धीरे बदलती चली जाती। लेकिन फिलहाल और अभी तो उनका देहांत हो चुका है, उनके परिवार को ही उजाड़ दिया है उस चंदन ने। लेकिन फिलहाल उनकी कुछ आर्थिक सहायता या फिर कह सकते हैं उनके दुख दर्द को बांटने के लिए, उनके पिताजी के दुख दर्द को बांटने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सांत्वना भी देने पहुँच रहे हैं। भीड़ तो अपरंपार है, लेकिन कुछ शिक्षक संघ के लोग हैं, चूँकि वो एक शिक्षक रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक रहे हैं, तो शिक्षकों का भी एक दायित्व है कि उनका कुछ हेल्प किया जाए, चाहे उनके पिताजी से बातचीत करके उनके दुख दर्द को बांटा जाए या फिर कुछ और भी अगर आर्थिक सहायता उनसे हो पाती है तो वो भी करेंगे। परिचय क्या हुआ सर आपका? हमारा नाम है अखिलेश कुमार, प्रधान अध्यापक कंपोजिट विद्यालय मुरैठी, मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ इकाई गौरा, जनपद रायबरेली। अभी आप इनके सुनील कुमार जी से पिताजी से बात हुई है, जी। क्या सांत्वना व्यक्त किए हैं, क्या बातचीत हुई है आप लोगों की? हम अभी आए हैं तो उनसे पूछा है तो उन्होंने बताया है, और जो मोबाइल पर वायरल हुआ है, टीवी पर देखा है और मोबाइल में जो तस्वीरें देखी हैं उनके विषय में जब जानकारी ली है तो उन्होंने बताया है कि हाँ हमारा यही परिवार था। ये चारों मेरा पुत्र, मेरी बहू और मेरी 2 नातने, उनको अपराधी ने मार दिया। क्या माध्यम था आपको सूचना का, कैसे पता चला कि मतलब ये घटना इनके घर पे हो गई है? सूचना का माध्यम मोबाइल है। मोबाइल में मतलब जो है, जो हम संगठन के लोग हैं और जो हमारे सब लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं जो अपना हमसे जुड़े हुए हैं या हमको जोड़े हुए हैं, तो जो तस्वीर देखी, जब मोबाइल में खोला, ऐप पड़े हुए हैं, जब उसको खोला मैंने तो उसमें जब तस्वीर देखी तो जब उसमें सुदामापुर गांव लिखा देखा तो सुदामापुर तो हमारे गदागंज के बगल ही का गांव है। तब हम हरकत में आई, तो हरकत में आने के बाद इसकी जानकारी हम जो सुदामापुर के रहने वाले हैं, जो हमारे साथी थे, जो हमारे शिष्य के रूप में हैं, जो हमारे भाई के रूप में हैं, जो हमारे अग्रज के रूप में हैं, जब उनसे हमने टेलीफोन पर वार्ता की तो उन्होंने बताया कि ये घटना सत्य है और सही है। सुनील कुमार से आपसे कब से बातचीत है या कब से मुलाकात है हमारी मुलाकात तो हमारी कम से कम 10-12-15 साल से है हमारी मुलाकात। छोटा बच्चा था तब से मुलाकात है, जब वो कांस्टेबल के पद पे लगा था तब भी मुलाकात है। अभी गर्मियों में एक फंक्शन था यहाँ गेंदराज के यहाँ सुदामापुर में, तो मतलब जो है वहाँ शादी वादी थी, तो उसमें वो भी आया था जून की छुट्टी में और हम भी आए थे, तब मुलाकात उससे हमारी हुई थी। जून से नहीं हमारी मुलाकात हुई। व्यवहार की अगर हम लोग बात करें सुनील कुमार के, क्या मतलब बिहेवियर कैसा था, गुस्सैल या किस तरीके के? बिहेवियर के मामले में अगर आप पूछें तो इतना सज्जन लड़का वो था कि जैसे ही हमको देखता था तो मेरे चरण स्पर्श करता था और गुरुजी कह करके मुझे सम्मान देता था और मतलब भाग करके कुर्सी उठा लाता था। इतना सज्जन लड़का था, बहुत सीधे स्वभाव का था। और वो पहले जब पुलिस में लगा था तब भी कह रहा था कि सर जी, गुरुजी, हम जिस विभाग में जाना नहीं चाहते थे हम उस विभाग में चले गए। तो हम कहा प्रयास करिए, अगर आपको मतलब जो है नहीं उसमें अच्छा लग रहा है, आप बीएड कर लीजिए। बीएड तो वो किए था और पुलिस में बाद में गया था। तो हम कहा टीटी का फार्म डाल दीजिए, अगर टीटी में आपका हो जाता है तो मास्टरी में चले आइए, वेतन भी अच्छा मिलेगा और आराम से रहो। तो उसने हमारी बात को मान लिया और उसने मानने के बाद वो टीटी में पास हो गया और वो बच्चा लग गया। मुझे बड़ी खुशी हुई, जब लग गया तो मुझे खुशी हुई। लेकिन आज मुझे बहुत दर्द हो रहा है कि मतलब उसकी कि इस दुनिया से मतलब जो है पता नहीं किन कारणों से, किस रंजिश में क्या उसके साथ हुआ, कैसा अन्याय हुआ कि मतलब जो है कुछ समय बाद ही इसको इसके विषय में एक बताया बाप जाए। का लायक बेटा कह सकते हैं कि पहले एक नौकरी फिर दूसरी नौकरी को पाता है और कहीं न कहीं अपने परिवार की स्थिति को बदल भी रहे थे। और कहीं न कहीं जिस तरीके से पहले लोग बता रहे हैं कि मिट्टी का घर था, अभी इस तरह की स्थिति हो गई, परिवार के लोग भी काफ़ी खुशी रह रहे थे। नहीं। परिवार की बिल्कुल, परिवार को मतलब जो है समझ रहे हैं कि जिस हिसाब का उसका नेचर था, जो उसका मतलब बिहेवियर था, तो ऐसा नहीं था कि वो सब
पैसा मतलब अपने ऊपर खर्चा कर ले। अपने ऊपर वो उतना ही पैसा खर्चा कर रहा था जितने में उसका जीवन यापन हो जाए, और बाद बाकी पैसा वो अपने घर में माता पिता के लिए खर्चा के लिए और घर बनवाने के लिए अपना मतलब एक जैसे लोग कोई नौकरी करने लगता है तो उसको भी लगे कि हाँ हम भी नौकरी कर रहे हैं तो हमारा भी घर मकान अच्छा सजा हुआ दिखाई दे और हम भी समाज में कुछ थोड़े ऊंचे किस्म के मतलब या मतलब जो है अच्छे शिक्षित व्यक्ति के रूप में हम भी देखे जाए, वो इस नेचर का बच्चा। अभी आपके कह रहे हैं सूचना का माध्यम मोबाइल है, अभी तमाम समाचार खबरों में देख रहे होंगे कि एक फोटो वायरल हो रहा है चंदन का और उनकी बीबी का, उसको लेकर के आपसे कभी उनकी बात हुई है? नहीं ये सब बाद में हुआ, ये जो घटना के बाद हो रहा है। एक एफआईआर जो दर्ज हुआ है वो 18 तारीख का पिछले महीने का 18 अगस्त का एक एफआईआर है जिसमें उन्होंने SC/ST एक्ट और छेड़खानी का आरोप और साथ ही साथ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। कहने का मतलब वही SC/ST का मुकदमा भी उनके ऊपर दर्ज था, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई लोग अभी भी कर रहे हैं कि उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके होना चाहिए था कि इस घटना को अंजाम दिया है। नहीं, इसके विषय में तो अभी जो ST आयोग के अध्यक्ष जी आए थे तो ये चीज़ हमको अभी मालूम हुई है, इसके पहले इसकी बात हमको कोई मालूम मतलब ये चीज़ की जानकारी नहीं। अगर ये चीज़ की जानकारी होती तो फिर जो है सब लोग मतलब जो है एक्शन में आते ना। नहीं। अभी आपसे इनके पिताजी से मुलाकात हुई, कोई आर्थिक सहायता भी आप लोगों ने किया ये जो शिक्षक संघ है? हाँ, हम सब शिक्षकों के द्वारा आज उनको 11,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है कि मतलब जो है ऐसी दुख की घड़ी में उनका पुत्र भी चला गया, उनकी बधू भी चली गई, उनकी नातिन भी चली गई। अब पैसा घर में है कि नहीं है, इस मौके की पोजीशन में तो हम लोगों ने आज कलेक्शन करके 11,000 रुपये उनको दिया है कि अपना भोजन पानी और मतलब जो है अपने बच्चे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को अपना मतलब पानी पिला सकें, खाना खिला सकें, नमक रोटी खिला सकें। मतलब जैसे सहायता तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई तो आर्थिक सहायता की तो बात बहुत सारी हुई, लेकिन इनका कहना है कि ऑन द स्पॉट यानी कि तुरंत कोई जो ये सहायता राशि मिल जाए तो घर के लिए बड़ा सही होता है, क्योंकि अगर इस परिस्थिति में कुछ घर में अगर ना हो तो फिर जिस तरीके से ये घटनाएं हुई हैं कहीं ना कहीं आपके शिक्षक संघ है या फिर शिक्षक के जो भी तमाम शिक्षा के शिक्षकों में एक शोक की लहर भी दौड़ गई होगी। इस सनसनीखेज और बहुत ही दर्दनाक हादसे को लेकर समस्त शिक्षक समुदाय ही नहीं बल्कि पूरा समाज अचंभित और हैरान है। पीड़ित परिवार के साथ हम सबकी संवेदनाएं हैं, हमदर्दी है, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और मृतक हमारे छोटे भाई जैसा था, तो उस दुख को हम ही महसूस कर रहे हैं जी। यही वो घड़ी होता है जब लोग पता चलता है कि आखिरकार आपकी सहायता करने वाला कौन है। शिक्षक थे तो शिक्षक संघ के तमाम लोग हैं। उसकी पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी सहायता किया था। हमारे अपने कई सगे भाई भी हैं जिनको पढ़ाई लिखाई का एक तरह से हमने जिम्मा ले रखा था। जो पढ़ाई लिखाई का आर्थिक तो हम भी मजबूत नहीं थे, लेकिन जो भी उसको जो काउंसलिंग सलाह की जो ज़रूरत थी तो उसी बल पे वो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे पुलिस की नौकरी में भी आया। मतलब आपने देखा कि एक होनहार लड़का है तो सहायता किया जाए। तो मैंने उसकी जो है जिसको भी देखा तो वो भी उसी कड़ी में एक हमारे छोटा भाई जैसा था। रही इस घटना की बात तो चूँकि मैं उससे ज़्यादा सीनियर हूँ तो कभी उस तरह की जो प्रेम प्रसंग की बात जो सामने आई है उस तरह के हमसे कभी कोई जिक्र किया भी नहीं। जब मिलते थे तो हमको गुरुजी बोलते थे कि गुरुजी तो हमारी पोस्टिंग भी सीतापुर में है, तो यदा कदा ही मिलना जुलना होता था। बहुत ज़्यादा मिलने का टाइम भी नहीं रहता, तो कभी वो आए तो हम नहीं, हम आए तो वो नहीं। अभी आप लोग कह रहे थे कि किसी फंक्शन में हम लोग मुलाकात होता है, तो क्या उसमें इनकी जो वाइफ है वो भी आती रही कभी? किसी फंक्शन के दौरान हमने उनकी वाइफ से हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई, बल्कि क्योंकि हम बाहर रहते थे तो फंक्शन वगैरह में होते भी थे, तो हम काफ़ी सीनियर थे, तो हम इस तरह की सोसाइटी में ज़्यादा सरजी रहते, तो हम उनकी वाइफ से हम कभी नहीं मिले। हाँ, ये पता चलता था कि उनके 2 बच्चे, हाँ ये भी नहीं जानते थे तो पहले, क्योंकि 10 साल से हम लोग बाहर हैं, 10-15 साल हमारी पोस्टिंग हुई है, तभी से वो लगभग पुलिस में है। तो उसी दरमियान शादी हुई, बच्चे हुए, तो बच्चों और बीवी से मुलाकात कभी नहीं हुई। ये पता चलता था कि हाँ उनके फिर बेटी हुई है, तो इस समय मालूम था लगभग कि 1-1.5 साल की एक बेटी फिर हुई है, एक पहले बेटी थी। तो उस दिन इसी तरह से सनसनीखेज जब हमारे पास, क्योंकि हमारे घर में एक सुशील नाम का लड़का जो हमारे ही पढ़ाया हुआ हमारा भाई ही था, तो ये दोनों लगभग आसे पास नियुक्त हुए थे। अच्छा। तो इस बात की खबर हमारे पास ही आई थी, कैसा है तुम्हें सुशील नाम का कोई आदमी? ने कहा हाँ है। तो कहने लगे सुनील, तो हमने कहा हाँ सुनील भी है। तब ये बात का खुलासा हुआ, तब उसी में जब ये पेपर में आया काफ़ी ना ये बात, तो कि मतलब वो पहले से संबंध हो क्या था, इस तरह से मैं निकलता गया। फिर ये 18 अगस्त को FIR की बात भी सामने आई,
और उसमें SC/ST एक्ट की बात भी सामने आई। तो अब SC/ST एक्ट की बात ये थी कि जब SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा होता है तो इतना जल्दी थोड़ी जमानत अपना हो गई। अब ये पुलिस के विवेक का मामला है, अदालत का मामला है। उसके बाद भी पता चला तो कई एक बार यहाँ सुनील गांव में मतलब जब आए तो पता चला कि लड़ाई हुई थी, है ना। ये जो हमारे गांव के हमारे भाई, किससे झगड़ा हुआ था? ये अब यहाँ ये इसका नाम तो अब पता चला। हाँ। तो झगड़ा इसी से बता रही है। अस्पताल भी गया था, तभी 18 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अच्छा, तो मतलब वहाँ चंदन और सुनील का कोई हाँ, झगड़ा भी हुआ झगड़ा था? हुआ अस्पताल में। अच्छा अस्पताल गए तो वहाँ भी इन्होंने शायद मारपीट किया था। अच्छा तो यहाँ पे तभी तो मुकदमा हुआ था। हाँ। तो इसके बाद ये हुआ कि होता रहता है कभी इतनी बड़ी वारदात की इतनी बड़ी। अब इतना लंबा मैटर किसी की मानसिकता का सर जी मालूम नहीं था। ये तो ताबड़तोड़ अभी जो परसों जब ये पता चला कि चारों, फिर समझ में नहीं आया कि जिसका झगड़ा होता है तो जो मासूम बच्चे, दूधमुहे बच्चे का मतलब क्या रोल हो सकता है। ये सब और बातें हैरान करने वाली हैं। तो बाकी जैसे जैसे पत्रकार आप लोग खुलासा करते हो तो समाज के सामने आ रहा, क्योंकि वो आदमी तो है नहीं। उनके पिताजी से आए तो हम लोग विशेष रूप से आते तो बहुत लोग थे। मुख्यमंत्री सहायता राहत वगैरह की जो प्रक्रिया है थोड़ी लंबी है, तो जब हमने महसूस किया कि ये तो काफ़ी देर लगेगी, तो फिर जब हम परसों आए तो विशेष रूप से हमारे श्री शिवकरण जी एक अम्बेडकर सेवा समिति जो हम लोग संचालित करते हैं, तो इनके यहाँ इनका घर तिवारीपुर में, तो वहीं बैठक हुआ। तो हुआ कि आने जाने से तो बात ठीक ही है, लेकिन थोड़ी सी आर्थिक सहायता हो जाए। तो गुरुजी से वरिष्ठ शिक्षक इनसे परामर्श लिया। तो इस तरह से हमारे एक रायली के डॉक्टर श्यामलाल जी हैं, हाँ, जो मोराइक बाग में पोस्टेड है। इस तरह से अन्य शेखा नहार के गुरुजी अपने मतलब अपने शिक्षक साथियों से ये हुआ कि शासन प्रशासन जो करेगा, पहले समाज के हम भी हैं और हमारी चूँकि बिरादरी का भी मैटर है, तो हम लोग एक समाज के अंग होने के नाते, जात बिरे होने के नाते इसको थोड़ा से कोशिश ज़रूर करें तत्कालीन फौरी सहायता के तौर पर। तो ये हमने करेक्शन करके और गुरु जी के जो है साथ में इनके संरक्षण में हमने कहा चलो इसको जो है पहुँचाते हैं। इसके बाद आके कार्रवाई अपना जो चल ही रही है, लगातार लोग आ रहे हैं। उम्मीद है कि बेहतर काम होगा, लेकिन समय तो सर जी लगेगा। जाने तो वापस नहीं आ सकती हैं, लेकिन जिस तरह से सक्रियता दिखाई दे रही है वो थोड़ा सा अच्छा। अब चूँकि किसी की मानसिकता का विशेष ये घरेलू और सामाजिक नैतिकता का थोड़ा सा मामला है, इंसानियत का भी थोड़ा, तो इस तरह की सामाजिक हैवानियत को कतई जो है मतलब तो प्रयास से होना चाहिए कि इस तरह का चाहे सामाजिक काउंसलिंग, चाहे अच्छी शिक्षा भी, चाहे जिस भी माध्यम से हो, कम से कम इस पर कंट्रोल हो, ताकि आगे भविष्य में इस तरह का कोई काम सर जी ना घटित हो, किसी के साथ भी ना हो, जो इंसानियत की मांग भी है और जायज़ भी है। चलिए देख पा रहे हैं कि सुनील कुमार एक शिक्षक थे और वहीं शिक्षक संघ के तमाम लोग जो है कि हमारे बीच जुड़े हुए थे। एक और दादा हैं, कहाँ के रहने वाले? आप यहीं के रहने वाले? हाँ, बगल के पुरवा तिवारीपुर तिराहा। सरकार की उदासीनता है। मैं भी रिटायरमेंट अध्यापक हूँ। अच्छा। हमारे घर में ही सुनील पढ़ लिख करके आगे बढ़े हैं। अच्छा। चौराहे पर घर है अपना बगल में। ये हमारे बेटे हैं शिवकरण जी। आ जाइए। इन्होंने ही पढ़ाया उनको। अच्छा। कि भैया आओ तैयारी करो। हाँ। हमने कहा रूखा सूखा खा करके हम ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं, परंतु खिला सकते हैं आपको। अपने परिवार को, समाज को उठाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और सुनील को जैसे ही सुना हम लोग पूरे बेहाल हो गए, पूरा परिवार। हमारे चाचा जी मर गए थे, उस दिन काम था, वहीं थे। तो हम लोग पूरा परिवार से यहाँ आए और जब से अभी तक लगातार हम लोग यहाँ हैं, सुख दुख में शामिल। अब जो आता है सर, सब लोग सबकी हम दौड़ दौड़ के सबसे बताते हैं कि कौन दिक्कत है, कौन वह है। चलिए देखिए, सुनील कुमार के घर पे तमाम लोग पहुंचे हुए थे। आपका क्या परिचय थोड़ा सा? जी, मेरा नाम शिवकरण है। तो क्या पुराने आप मित्र हैं उनके या फिर सीनियर हैं? मैंने इनसे सीनियर है, लेकिन वो मित्रता के नाते हमसे मिलते जुलते रहते थे हमेशा। अच्छा। कभी आते थे तो हमसे जरूर सर मिलते थे। मतलब जब छुट्टी पर आते थे तो आपसे जरूर मुलाकात हमसे मिले भी कहीं नहीं जाते थे। अच्छा। सर चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इस दुख की घड़ी है, दुख की घड़ी में परिवार भी बड़ा दुख में है और आप लोग यहाँ पर पहुँचे तो मतलब इस पूरे कार्रवाई में अभी तो आरोपी पकड़ा ही गया है। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे और भी तार हो सकते हैं या केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है? सर इसके बारे में उसी को बता रहे थे कि मतलब कि जो एक बार घेराबंदी हुई थी रायबरेली में, और वहाँ भी जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और यहाँ और रास्ते में 2-3 बार उनको जो है 2-4 लड़के लेकर घेरा था। अच्छा, सुनील कुमार को? जी सर, हमसे बताए थे गुरु जी सी बात है। क्या रीजन बताए थे वो? ये बता रहे कि सर वो जो है जबरदस्ती पीछे पड़ा हुआ है सर। क्या मतलब उनकी पत्नी? यही बता रहे थे सर।
कि कोई बात नहीं है ऐसी तो कोई कितने सालों से ये मतलब चल रहा था बात। अरे लफड़ा? अभी सर ये 2-3 महीने से शायद हमको लग रहा है मई वही से बात है सर। हाँ। मई की बात है सर। तो ये क्या और पहले चंदन से को जो बता रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन ये 2-3 महीने से हमसे बताए सर ऐसी सी बात है। तो क्या तो ये हम सुनिए सर, तो हम बताए कि अगर आपको दिक्कत है तो बच्चों को घर पे रखिए हाँ। और आप वहाँ रहिए जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं सिंहपुर वहीं पे पन्हाना में। तो कहे नहीं सर एक साथ रहेंगी तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो हम कहा ठीक है भैया जैसा। तो ये चंदन क्या मतलब कोई पुराना इनका मित्र है या फिर कौन है ये चंदन? आप वही सर बता रहे हैं कि किनारे कमरा लिए था ये चंदन, अच्छा वहाँ जहाँ ये लोग रह रहे थे? रायबरेली में रह रहे थे। अच्छा रायबरेली में जब रह रहे थे? जी। अच्छा पहले वहाँ अध्यापक वहाँ थे, फिर बाद में अमेठी पहले में? रायबरेली में थे। अच्छा। अभी ये जो इसी तरह की बात हुई तो उसके बाद जुलाई से जो है वहाँ पन्हाना में हाँ। किराए पे कमरे लिए वहाँ पे। तो कहे वहाँ से बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए आने जाने में दिक्कत ज़्यादा है, रोड भी गड़बड़ है। 30-40 किलोमीटर सर पड़ता है, आने जाने में डिस्टर्ब हो जाए, थक जाते थे आने जाने में। तो वहाँ कमरा लिए थे सर। अच्छा जी चलिए, मतलब ये चंदन जो है रायबरेली में उनका पड़ोसी था, फिर वहाँ पर भी मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ भी जा रहा था, परेशान कर रहा था। हाँ, वहाँ भी उनको परेशान किया है 2-3 बार। कई बार। हाँ और ये जो फोटो आपने देखा होगा, अगर चल रहा है सोशल मीडिया पे, कह सकते हैं खबरों में चल रहा है कि 2 फोटो मतलब उनका और चंदन का, मतलब मांग में सिंदूर है, चेहरे पर स्माइल भी है, तो मतलब इसको जबरदस्ती तो नहीं कह सकते ना कि कोई फोटो जबरदस्ती लिया है? नहीं जबरदस्ती तो हम नहीं सर, ये जो बात है ये हमको नहीं बताए, लेकिन खाली इतना बतावे कि परेशान करत। हम कहा कोनो बात तो नहीं ना बीच में, देख लियो भाई। कहीं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, हमसे बता रहे सुनील की कोई ऐसी बात नहीं है। और ये फोटो तो बाद में आया सर, हमको भी फोटो नहीं दिखाया कोई बात, लेकिन यही बता रहे थे कि थोड़ा छेड़खानी करता है जो बच्चा। अब इनके पिताजी भी जैसे कह रहे थे कि सूखने लगा, तो हमने भी पूछा कि आखिरकार क्या मैटर है, तब उसने बताया कि हाँ ऐसी पूछे थे सर उनको कि क्या बात है सुनील, बहुत कमज़ोर होते जा रहे हो, दिक्कत क्या है हमसे बताओ। तो कहा सर ऐसी सी बात है, इसकी वजह से मानसिक रूप से परेशान है सर। बताया सर। तो मतलब आपको लगता है कि एक महिला के पीछे मतलब इतने लोगों का हाथ, मतलब इतने लोगों का जो मर्डर हो गया केवल एक महिला की वजह से, समझिए? हाँ सर, कुछ कह नहीं सकते सर उसके बारे में, कुछ मतलब उसके बारे में तो कह नहीं रहा था कि मतलब ये हमारी पत्नी जो है मतलब ऐसी चरित्र की है। वो तो बता रहे नहीं बहुत बढ़िया कोई स्वभाव है। अपने भाई ऐसे क्यों कोई चीज़ हमसे बताएगा? कभी नहीं बताया सर कि चलिए, लेकिन अब क्या है कि अब पुलिस तमाम खुलासे कर रहे हैं, व्हाट्सएप चैट भी उनका वायरल हो रहा है, और फोटो तो आपने देखा भी होगा, व्हाट्सएप चैट भी तमाम वायरल हो रहे हैं। जब पुलिस के गिरफ्त में, उसके बाद अब चंदन भी है, अब देखिए आगे क्या कार्रवाई होता है। तमाम जो आर्थिक सुविधा है वो भी मुहैया कराई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद 5 बीघे ज़मीन की भी बात हो रही है, एक नौकरी की बात हो रही है, और इनके आवास की भी बात हो रही है। अब आगामी भविष्य में देखना होगा कि क्या ये चीज़ें कितनी जल्दी इनको मिल पाती हैं, और इनके जो इस मर्डर का है, जो इनके लड़के को जो न्याय है वो कब मिल पाता है, ये भी एक देखने का विषय होगा। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।